हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें मिंग दिखाया जाता है जो एक्चुअल में उस बिल्डिंग के बैक साइड एरिया में जा रहा होता है और उसके बाद वो उसके सामने जो डोर था उसे खोलने की कोशिश करता है पर वो खुलता नहीं है क्योंकि वो लॉक्ड था। पर वो डोर की मिरर में से देखता है कि वहां से कुछ जा रहा है और वो एकदम गौर से देखता है कि वहां पे तो वो डॉक्टर ज्यू था। पर वो यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तो एक आइसोलेटेड एरिया है, उसमें डॉक्टर्स का क्या काम? मिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर शायद एक बिल्डिंग के अंदर छुपना चाहता है और क्या ही पता कि शायद वो यहाँ पे रहता भी हो, पर यहाँ पे सेफ नहीं है कि वो यहाँ पे रहे क्योंकि वो एक डॉक्टर है ना कि एक हंटर। और ये जो जगह है वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, वो इसे खा भी सकते हैं। और तभी उतने में मीन का फोन बजता है और वो फोन उठाता है और हेलो कहता है क्योंकि ये जो नंबर था वो अननोन नंबर था। और सामने से रिप्लाई आता है कि हेलो मिंग, तुम कहाँ पे हो? भले तुम कहीं पे भी हो, तुम जल्दी से आओ आज रात के डिनर के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक थैंक यू नहीं कहा। तुमने मेरी जान बचाई थी इसीलिए। और हाँ, तुम इस ऑफर को रिफ्यूज नहीं कर सकते। दोस्तों, एक्चुअल में ये जो लड़की है वो एक्चुअल में नर्स सॉन्ग ही है जिसको पिछले एपिसोड्स में मिंग ने बचाया था। वो नर्स मिंग से कहते कि तुम मुझे बिग सिस भी बुला सकते हो, पर सामने से रिप्लाई में उसे वो बिग सिस्टर ही बुलाता है। और वो नर्स कहते कि तुम मुझे इससे अच्छा मेरे सरनेम से बुला लो या फिर तुम मुझे लैन भी बुला सकते हो। मिंग उसकी बात को मानते हुए कहता कि सिस्टर लैन, मैं एक्चुअल में आइसोलेटेड एरिया में हूँ। जैसे ही नर्स ये बात सुनती है वैसे ही वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है और वो कहते कि तुम वहां पे क्यों गए हो? और तुम मुझे एक बात बताओ, जो अथॉरिटीज हैं उन लोगों ने उस जगह को अच्छे से सील नहीं किया क्या? क्योंकि मैंने सुना था कि वहाँ पे बहुत सारे म्यूटेंट मॉन्स्टर्स हैं और वो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, वो उस जगह को बहुत ज्यादा तबाह करते जा रहे हैं। मिंग उसको रिप्लाई में कहता है कि मैं यहाँ पे एक्चुअल में बाउंटी के लिए आया था, या फिर सिर्फ मैं पैसा कमाना चाहता था इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। वो नर्स मिंग से कहते कि अब जो कि तुम काम पे हो तो हम लोग बाद में मिलते हैं। मिंग उससे कहता है कि हाँ, हम लोग बाद में मिलते हैं, पर यहाँ पे मैंने डॉक्टर जाओ को देखा था, वो यहाँ पे आइसोलेटेड एरिया के अंदर घूमे जा रहा है। वो नर्स ये बात सुनने के बाद एकदम हैरानी से कहते कि ये डॉक्टर जाओ वहाँ पे क्या कर रहा है। वो नर्स मिंग से कहते कि क्या तुम श्योर हो कि वहाँ पे वो डॉक्टर जाओ ही है? मिंग वो नर्स से कहता कि हाँ, वहाँ पे वो डॉक्टर जाओ है और उस बंदे ने मुझे अभी तक देखा नहीं है क्योंकि ये जो मिरर है उस मिरर से सिर्फ हम लोग बाहर देख सकते हैं, ना कि अंदर देखा जा सकता है। वो नर्स मिंग से कहती कि एक्चुअली जो डॉक्टर जाओ है इस पूरे साल से बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव किए जा रहे हैं। और हाँ, ये जो डॉक्टर थे पहले एकदम अच्छे से रहते थे, पर वो अभी से एकदम अजीब रहते हैं और आजकल काम पे भी बहुत जल्दी निकल जाते थे। और ऊपर से जब वो सर्जरीज करता था तभी वो बहुत ज्यादा मिस्टेक करता था सर्जरी करने में, और मुझे उसे देख के ऐसा लगता था कि वो बहुत दिनों से सोया भी नहीं है। और हाँ, हमें एक बार एक कंपनी ने एक सार्ज ब्लड को भेजा था। वो एक्चुअल में डॉक्टर से चाहते थे कि इस जो ब्लड है उसे वो प्यूरिफाई कर सके, पर वो जो डॉक्टर थे उन्होंने गलती से उस जो ब्लड था उसे खो दिया था। मिंग ये बात सुनता है और वो बहुत ज्यादा शॉक में होता है और कहता है कि यही तो नहीं हमारा पॉल्यूशन का सोर्स। मिंग वो नर्स से कहता है कि आप मुझे क्या बता सकते हो कि डॉक्टर जाओ ने कब उस ब्लड के सैंपल्स को खो दिया था? वो नर्स उससे कहते कि वो डॉक्टर ने एक्चुअल में 1 साल पहले उन सैंपल्स को खोया था और ये उसी दिन हुआ था जब तुम्हें एडमिट किया गया था उस हॉस्पिटल के अंदर। मिंग वो नर्स से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ब्लड के सैंपल्स थे शायद पॉल्यूशन के इफेक्ट्स हैं। वो सिस्टर मिंग की बात सुनने के बाद कहते कि क्या तुम श्योर हो? क्योंकि जो डॉक्टर जाओ थे उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो सैंपल्स थे उन्हें प्योरीफाई करने के बाद खो दिया था। मिंग वो नर्स से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर जाओ ने शायद हम सबसे झूठ कहा था कि जो सैंपल्स हैं वो कई मिसप्लेस हो चुके हैं। वो सिस्टर मिंग से कहते कि मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहू को एक्चुअली पता चल गया होगा कि ये जो डिजास्टर हुआ है वो उसी के कारण हुआ है, तो वो वहाँ पे शायद वो सैंपल्स को ढूंढने गया होगा। मिंग नर्स से कहता है कि भले जो भी हो, पर वो एकदम डेंजरस सिचुएशन में फंस सकता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। मिंग नर्स से कहता है कि आप जल्दी से ऑफिशियल्स को कॉल करो और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में जल्दी से बताइए उन्हें, और ताकि वो लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सके। वो नर्स उससे कहते कि हाँ, मैं ऑफिशियल्स को कॉल करती हूँ, पर तुम अपना ध्यान रखना वहाँ पे। मिंग उससे कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक्चुअली में सिर्फ वापस से रोकने के लिए जा रहा हूँ, ना कि पॉल्यूशन एरिया के एकदम बीचों बीच नहीं जा रहा जहाँ पे बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हो। और उसके बाद हमें मिंग की टीम दिखाई जाती है। वो लोग कहते हैं कि मिंग वापस आ गया और वो लोग मिंग को देखते हुए कहते हैं कि तुमने ये बिल्डिंग को एनालाइज कर लिया क्या? मिंग उनसे कहता है कि हाँ, मैंने जगह को पूरी तरह से चेक कर लिया, ये पूरी जगह बहुत ज्यादा सेफ है और यहाँ पे जितने भी दरवाजे हैं वो ज्यादा लॉक किए हैं और यहाँ पे जो म्यूटेंट मॉन्स्टर्स हैं वो भी नहीं है, और ऊपर से जो म्यूटेंट मगोड्स हैं वो भी यहाँ पे नहीं आ पाएगी।
और उसके बाद मिंग वहां से जाने लगता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे जरा रेस्ट करो और तब तक मैं बाहर जाके आता हूँ। लैन मिंग से कहते कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, वो बाहर बहुत ज्यादा डेंजरस जगह है, तुम वहाँ पे मत जाओ अकेले। पर मिंग वो बात नहीं सुनता और वो वहां से चला जाता है। और जैसे मिंग बाहर जाता है वहाँ पे वो मगोट्स को दिखता है और कहता है कि अब ये शायद मरे हुए नहीं है, तो भी ये जो मगोट्स हैं वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और उसके बाद मिंग वहां से जाने लगता है और कहता है कि मुझे शायद इस डायरेक्शन में जाना चाहिए और उसके बाद मुझे इस बिल्डिंग में से शॉर्टकट लेना चाहिए। और तभी मिंग ऊपर देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जो कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं वो तो आगे से भी अटैक कर रहे थे उसके ऊपर। और उसके बाद हमें सिर्फ किसी के मार खाने की आवाजें आ रही थी और तभी हमें मिंग दिखाया जाता है जिसके हाथ में से थोड़ा ऑरा निकल रहा होता है और वो कहता है कि अब मुझे इधर से जाना चाहिए। और उसके बाद हमें सीधा वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो मॉन्स्टर्स थे उसी जगह पे, वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स थे एक्चुअली में दीवारों पे लगे हुए थे और कुछ तो मर ही चुके थे। और उसके बाद हमें मिंग दिखाया जाता है। मिंग डॉक्टर को देखते हुए कहता है कि मुझे ये डॉक्टर मिल ही गया आखिर। वो डॉक्टर साहब एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, मिंग भी उसका पीछा करते हुए उधर जाने लगता है। मिंग जैसे ही उस बिल्डिंग के अंदर जाता है वैसे वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा है और उसको देखते हुए अपने मन में कहता है कि यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा क्यों है। और वो साथ ही साथ देखता है कि उस गड्ढे के साथ एक लैडर लगी हुई है। मिंग उस लैडर को देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर शायद नीचे गया होगा। और उसके बाद मिंग भी उस गड्ढे में गिर जाता है और कहता है कि मुझे जाके देखना चाहिए कि वो डॉक्टर क्या करने के लिए आया था यहाँ पे, क्योंकि जैसी सिचुएशन मुझे अभी फिलहाल दिख रही है वैसी नहीं हो सकती या फिर इस चीज से भी डिफरेंट हो सकता है। और उसके बाद मिंग थोड़ा आगे जाता है और जैसे थोड़ा आगे जाता है वहाँ पे वो डॉक्टर को वापस देखता है और वो देखते ही वो एक दीवार पे कवर ले लेता है। वो जो डॉक्टर जियो था वो एक्चुअली में एक वाटर सप्लाई के पास जाता है और वो उस लैडर को चढ़ने लगता है। और तभी पीछे मिंग आ जाता है और उससे कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो डॉक्टर मिंग को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम मिंग हो ना। मिंग डॉक्टर से कहता है कि आप ही ने 1 साल पहले उस ब्लड के सैंपल को प्यूरिफाई किया था ना। वो डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। मिंग उससे गुस्से में कहता है कि पहले तुम मेरा आंसर दो उसके बाद मैं बताता हूँ। मिंग की ये बात सुनने के बाद वो डॉक्टर थोड़ा रोने लगता है और कहता है कि मैंने एक बड़ी सी मिस्टेक बना ली है, मुझे पहले बता देना चाहिए था। पर जब मैंने मिस्टेक की थी तब मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे कुछ हो चुका था। अगर मुझे पहले पता चल चुका होता तो मैं बिल्कुल भी ये चीज नहीं छुपाता। और हाँ, जो कुछ भी हुआ था वो मेरी गलती नहीं थी, वो अचानक से ही हो गया था, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और कभी डॉक्टर किसी की लाइफ को रिस्क में नहीं डालता, वो उल्टा लोगों को बचाता है। पर मुझे नहीं पता चला था कि मेरी जो रिसर्च है उसके कारण कोई ऑर्गेनिज्म एक म्यूटेंट में ट्रांसफर हो जाए। और मैं तो यहाँ पे बस एक चेक करने के लिए आया था कि यहाँ पे जो वाटर सप्लाई है क्या वो पॉल्यूटेड हुआ है या फिर नहीं हुआ, क्योंकि जब से मैंने उस ब्लड सैंपल को खो लिया है तब से मैं उसे हर जगह ढूंढे जा रहा हूँ। और वो डॉक्टर एकदम चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे जितनी भी गलतियां हुई थी उससे सुधारना है। मिंग वो डॉक्टर को कहता है कि तुम एक हंटर नहीं हो तो तुम एक ऑफिशियल के पास जाओ और उसे सब कुछ बता दो ताकि वो लोग इस मैटर को सेटल कर पाए। वो डॉक्टर अजीब सा फेस बनाते हुए मिंग से कहता है कि तुम तो एक हंटर हो ना, और मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, ये चीज मैंने भी देखी थी जब तुम वो म्यूटेंट रेड के साथ लड़ रहे थे। तो प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो यार, क्योंकि मेरी एक वाइफ है और एक मेरा बच्चा भी है। अगर मैं ये चीज ऑफिशियल्स को जाके बता देता हूँ तो सिर्फ मैं अपनी जॉब ही ना लूज कर पाऊंगा, साथ ही साथ मुझे वो लोग प्रिजन के अंदर भी डाल देंगे और उसके बाद मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं बचा रहेगा। तो क्या मिंग तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे इस पॉल्यूशन को हटाने के लिए? हम लोग साथ में मिलके ये जो डिजास्टर हुआ है उसे खत्म कर सकते हैं। और फिर वो डॉक्टर अपने घुटनों पे आ जाता है और मिंग से कहता है कि प्लीज मेरी बात मान लो। मिंग उसे उठाते हुए कहता है कि डॉक्टर पहले तो आप शांत हो जाइए और देखिए डॉक्टर, मेरी जो पावर्स हैं और जो मेरी एबिलिटीज हैं उनकी कुछ लिमिट्स हैं, और आप अपने आप को देखिए, आप एक डॉक्टर हैं और आप ये चीजें नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि आप मर भी सकते हो इस चीज में। पर अगर आप ये ऐसा करना ही चाहते हो तो आप उल्टा और जो म्यूटेशंस हैं उसे फैलाते रहोगे। वो डॉक्टर मिंग से कहता है कि तुम सही हो, मुझे पता है कि तुम्हारी जो एबिलिटीज हैं उसकी भी कोई ना कोई लिमिट तो होगी। मिंग उससे कहता है कि अब तुम समझ गए हो तो चलो अभी ये जगह से निकलते हैं अब। और जैसे ही हम लोग बाहर जाते हैं उसके बाद तुम जाके ऑफिशियल्स को ये चीजें बता देना ताकि ये लोग ये मैटर को सॉल्व कर पाए। वो डॉक्टर पहले तो ये बात सुन के थोड़ा शांत होता है और वो कहता है कि मिंग तुम कह रहे हो कि मैं जाके ऑफिशियल्स को रिपोर्ट कर दूं क्या? तो इसका मतलब मैं ये समझ लूं कि तुमने अभी तक किसी को भी इस चीज में नहीं बताया? मिंग उससे कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने किसी को भी अभी इस मैटर के बारे में नहीं बताया, और सबसे अच्छा यही होगा कि तुम ही जाके लोगों को बता दो क्योंकि तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। और डॉक्टर आप मुझे एक बात बताइए, यही वो पॉल्यूशन का सोर्स है ना जहाँ पे आपने वो ब्लड के सैंपल्स खो दिए थे? वो डॉक्टर उससे कहता है कि हाँ यही वही जगह है, पर वो जो ब्लड के सैंपल्स थे
मैंने उन्हें लूज नहीं किया था। और वो डॉक्टर उठते हुए मिंग से कहता है कि तुम अभी एक स्टूडेंट हो, तो तुम्हें अभी फिलहाल बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं पता होगी और तुम उसे जान भी नहीं पाओगे, मतलब कि तुम उसे समझ भी नहीं पाओगे। मिंग उसकी बात को सुनते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये जो डॉक्टर जाओ है वो बहुत अजीब से हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ तो छुपा के रखा है इसके पास। मिंग वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर जाओ आप प्लीज तो अच्छे से कहिए, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहते थे। डॉक्टर साहब मिंग से कहता है कि तुमने सबसे पहले कॉकरोचेस, मगोट्स और वो जो रैट्स हैं उन्हें देखा ही होगा। तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ पे रहते हैं? वो लोग एक्चुअल में सिटी के एकदम डार्क पार्ट में रहते हैं और वो लोग वहाँ पे बैठे बहुत सारे जम्स पैदा करते जाते हैं और साथ ही साथ बहुत सारा डिजीज लेके आते हैं। और मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में पता ही होगा कि एक मगोट्स और जो कॉकरोचेस होते हैं उनका गोल ही क्या होता है, ह्यूमंस को उनके एक्सटिंक्शन पे लेके आना, मतलब कि ह्यूमंस को खत्म कर देना। मिंग डॉक्टर से कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और वो अपने मन में कहता है कि ये डॉक्टर कहना क्या चाहता है मैं अब भी समझ नहीं पा रहा हूँ। वो डॉक्टर एकदम इविल सा फेस बनाते हुए कहता है कि क्या तुमने ये बात सोची है कि हम ह्यूमंस इन यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं उन्हें काटते ही जा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जितनी भी सिटीज हैं और जो फैक्ट्रीज हैं वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक केमिकल्स निकाले जा रहे हैं और वो बहुत सारा पॉल्यूशन फैलाते ही जा रहे हैं। और ऊपर से हम लोगों ने स्पेस को भी नहीं छोड़ा, हम लोग स्पेस में भी हमारे एयरक्राफ्ट के जो बचे हुए हिस्से हैं उसे ऐसे ही फेंक देते हैं। इसीलिए हम लोग भी वो कॉकरोचेस से डिफरेंट नहीं है, वो लोग भी जम्स को फैलाते हैं और हम लोग कचरे को फैलाते रहते हैं, जिसके कारण वहाँ पे जम्स तो पैदा होना ही है। मिंग वो डॉक्टर से कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें हमारे एनवायरमेंट को बचाना ही चाहिए। वो डॉक्टर मिंग से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो यूनिवर्स है यहाँ पे जो लाइफ है उसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। अगर यहाँ पे लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं होती तो ये जो यूनिवर्स है वो बहुत ज्यादा पीसफुल होता और बहुत ज्यादा मजेदार होता। और हाँ, जब से ये जो लाइफ साइकिल चालू हुई थी तब से लेके अब तक जितने भी लोग पैदा हुए थे वो सभी ने अर्थ को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किए गए हैं, और साथ ही साथ वो लोग अर्थ पे शांत नहीं हुए तो वो लोग सीधा जाके वहाँ पे जितने सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स हैं उन्हें भी अपने अंदर लेना चाहते हैं, मतलब कि अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। और ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे भी ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे कभी भी एक ब्यूटीनेस और एक पीस नहीं हो सकती। क्या तुम मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हो? ह्यूमन सेल्स और जो कैंसर सेल्स होते हैं वो दोनों सेल्स एक्चुअल में एक ही काम करते हैं, अपने इम्यून सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करना। मिंग वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर आपने कुछ ज्यादा भारी टर्म यूज नहीं कर लिए मुझे समझाने के लिए, मैं अब सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ तो मैं आपकी ये सारी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ। वो डॉक्टर थोड़ी आसान भाषा में कहता है कि अगर तुम बीमार हो जाओ तो तुम्हारी जो बॉडी है उसके अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अंदर जितने भी जम्स होंगे उसे मारने लगेगा। सही बात कह रहा हूँ मैं? मिंग कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, और वो डॉक्टर कहता है कि अब तुम मेरी बात थोड़ी समझ रहे हो। और अब चलो ये सोचो कि अगर ये जो यूनिवर्स है अगर वही बीमार हो जाए तो क्या करना चाहिए। और हाँ, तुम ये बात भी याद रखना जो हम ह्यूमंस हैं वो एक्चुअल में जर्म्स और वायरसेस हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारे यूनिवर्स को भी यही करना चाहिए जो हमारा इम्यून सिस्टम उन जर्म्स के साथ करता है? वो डॉक्टर मिंग को पकड़ते हुए कहता है कि तुम एक सुपर एवोल्यूशन स्टूडेंट हो तो तुम्हें एक बात तो पता ही होगी कि ये जो क्लाइमेट है, जो मॉन्स्टर्स और ये जो डिजास्टर है वो सभी के सभी एक्चुअल में यूनिवर्स के एक वर्कर्स हैं, और वो सभी के सभी यूनिवर्स की बातें मानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों का ऑर्डर इस बार ये होगा कि ये जितने भी ह्यूमंस हैं उन्हें मार देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।